कि जो निरंतर ही संग्रह और निग्रह में कुशल होते हैं, 36 गुण समज्ञ, जो 36 गुणों से संपन्न होते हैं, शिष्यानुग्रह, शिष्यों के अनुग्रह करने में कुशल होते हैं, संदर्शे, जिनका सम्यक दर्शन निर्मल होता है, ऐसे वो आचार परमेष्टि, पंचाचार का जो निरंतर पालन करते हैं और शिष्यों को कराते हैं। धम्मारी सदा वंदे, धर्माचार्य, ऐसे धर्माचार के लिए मैं हमेशा हमेशा वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। श्रुत जलधि पारगेभ्य, जो श्रुत रूपी समुद्र के पारगामी हैं। कैसे हैं? श्रुत रूपी समुद्र के पारगामी होते हैं, निरंतर ही श्रुत में अवगाहन करते हैं और अपने शिष्यों को भी उसमें स्नान कराते रहते हैं। वो आचार्य परमेष्टि महान उपकारी होते हैं, महान उपकारी जगत के लिए। इसलिए आचार्य परमेष्टि के लिए ऐसा स्थान दिया गया है। तभी कहा गया है कि आचार्य परमेष्टि हमारे लिए जीवन के लिए वो 3 परमेष्टि गुरु संज्ञा को प्राप्त हैं, 2 प्रभु संज्ञा को प्राप्त हैं और 3 परमेष्टि गुरु संज्ञा को प्राप्त है। सामान्यतः 5 पंच गुरु बोलते हैं, 5 परमेष्टि परम गुरु कहलाते हैं, अरिहंत सिद्ध परम गुरु। लेकिन परम गुरु वो प्रभु हैं और आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 3 परम गुरु हमारे जीवन के लिए मार्ग दिखलाते हैं। इसलिए ऐसे आचार्य परमेष्टि की आज हम वंदना करने जा रहे हैं। निरंतर ही करते हैं, हर पल करते हैं, लेकिन आज कौन है आचार्य परमेष्टि? इस जगत के प्राणियों का हित करने वाले, निरंतर ही जिनके अंदर सभी प्राणियों के कल्याण की भावना निरंतर ही भरी रहती है। जब जब भी वो बैठते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उनके लिए सभी जीवों का हित हो, सभी जीवों का मिथ्या दूर हो, सभी लोगों का असंयम का कीचड़ दूर हो जाए और सभी के सभी जीव संयम के पथ पर चलें। ये निरंतर भावना रहती है आचार्य परमेष्टि। क्यों? क्योंकि वो दया और करुणा की मूर्ति होते हैं, दया और करुणा की मूर्ति होते हैं आचार्य परमेष्टि। कहीं सीख गुरु करुणाधार, इसलिए हमारे लिए निरंतर सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, हर पल शिक्षा देते हैं। ओहो, आचार्य परमेष्टि जो आचरन्ते, स्वयं आचरण करते हैं, स्वयं आचरन्ते, परान आचरन्ते, और आचरण कराने में कुशल होते हैं। पंचाचार परायण, हाँ, पंचाचार्य पंचज्ञ संसाह्य, बार संगाय सुहि जले अब गाह्य। मोक्ष लक्ष्मी महंते महंते सहा, सुरनो दिन तुमोखम गया संज्ञा। हम प्राकृतिक पंच महागुरुत्व को पढ़ते हैं और पंच महागुरु भक्ति के अंतर्गत बतलाया है कि जो निरंतर ही 5 अग्नि के संसाधक है। 5 अग्नि अर्थात पंचाचार। क्यों? क्योंकि अग्नि ईंधन को जलाती है। वैसे ही पंचाचार की साधना की अग्नि में
वो कर्मों को निरंतर जलाते हैं, होम करते हैं। कौन? आचार्य परमेष्ठी, निरंतर ही जिसमें पाप कर्मों का होम किया जाता है, ऐसी अग्नि को साधने वाले वो बाहर संगाए द्वादशांग रूपी समुद्र में निरंतर ही निमग्न रहते हैं। पंच आचार्य पंचज्ञ संसाय बार संगाय सुलय सुय जलय श्रुत रूपी जल, द्वादशांग को समुद्र की उपमा दी गई है। मोक्ष लक्ष्मी महंत, जो निरंतर ही मोक्ष लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष लक्ष्मी की महिमा निरंतर बतलाते हैं और उसकी साधना में संलग्न रहते हैं, ऐसे आचार्य वर्म परम गुरु आचार्य परमेष्ठी, जिनकी आराधना करने से महान महान उपलब्धि होती है। भगवान की आराधना करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो आचार्य परमेष्ठी गुरुओं की वंदना करने से सम्यक चारित्र मिलता है, चारित्र खिलता है। गुरुओं की वंदना करने से, गुरुओं की भक्ति करने से चारित्र मिलता है। जो चारित्र के लिए कहा गया है, चारित्रम खलु धम्मो, जिसके लिए धर्म कहा गया है, ऐसा चारित्र खिलता है आचार्यों की वंदना करने से। आचार्य परमेष्ठी वो होते हैं जिनका सिग्नेचर अगर तुम्हारे जीवन में हो जाए, तुम्हारा जीवन ही महान बन जाता है। जिस शिष्य पर आचार्य परमेष्ठी सिग्नेचर कर देते हैं, उसका जीवन बहुमूल्य हो जाता है, कीमती हो जाता है। जैसे जिस कागज के टुकड़े पर गवर्नर के साइन हो जाते हैं, तो वह नोट बन जाता है, करेंसी हो जाता है, उसकी कीमत हो जाती है, वो चलता है। ऐसे जिस शिष्य पर आचार्य परमेष्ठी रूपी गवर्नर के सिग्नेचर हो गए, वो पूरे लोक में चलता है, पूरे लोक में चलता है। हर जगह कहीं भी जाएगा वो चलेगा। और जब तक सिग्नेचर नहीं होते हैं, तब तक वो मान्य नहीं होता है। ऐसे गुरु के सिग्नेचर हो गए शिष्य पर, अब वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी गमन करे, हर जगह विहार करता है, धर्म की प्रभावना करता है, सभी जगह मान्य है। गुरुओं की कृपा जिस पर बरस जाती है, वो बहुमूल्य हो जाता है। इतिहास उठा करके देखो, जिन जिन का भी इतिहास, वो गुरु की देन है, गुरु की देन है। बिना गुरु के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। क्यों? केवली भगवान शुद्ध केवली के पाद मूल में ही इतनी विशुद्धि जागृत होती है। वह समष्टि की कल्याण की भावना से भरा हुआ सम्यक दृष्टि, दर्शन, विशुद्धि आदि भावना को भाता है, तो पादमूल की आवश्यकता होती है। बिना पादमूल के विशुद्धि जागृत नहीं होती है। बिना पादमूल के तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होता है। वैसे ही बिना पादमूल के वह विशुद्धि जागृत नहीं होती है। कोई भी शिष्य जब तक गुरुओं के पाद मूल में नहीं रहेगा, वो शिष्य कभी भी महान नहीं हो सकता है। इसलिए शिष्य को गुरु के पाद मूल में रह करके पकना चाहिए, और जिस पाद मूल में रह करके उनकी भक्ति करके पक जाता है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, वह गुरु भी कहते हैं मेरा शिष्य अब कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु के चरणों में पकना चाहिए, दीक्षा लेकर के भगना नहीं चाहिए, पकना चाहिए। आज दीक्षा ली, कल भाग गए,
कोई मतलब ही नहीं उन शिष्यों का। गुरु के पाद मूल में तब तक रहो जब तक गुरु तुम्हें देख ना ले। और जिस दिन गुरु कह दें कि जाओ अब तुम योग हो गए हो, मेरा आशीर्वाद है, धर्म के प्रभाव ना करो। और गुरु ने आशीर्वाद देकर के निकाला है, किसके लिए? प्रभावना के निमित्त निकाला नहीं है, आशीर्वाद देकर के भेजा कि जाओ लोगों का उद्धार करो, अपनी साधना करो और जिन शासन के प्रभाव ना करो। अपनी साधना करते हुए अपने में शिथिलता नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, गुरु ये भी सिखाते हैं, अगर एक बार शिथिलता आ गई तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी मुझे एक एक वाक्य याद आ रहा है गुरुदेव का। समाधि के पूर्व गुरुदेव ने जब अपने जो बहुमूल्य शब्द, जिनको यूं कहेंगे ऐसे झर रहे थे जैसे तीर्थंकर की देशना से ध्वनि खिरती है, ऐसे गुरुदेव के मुखारबिंद से वो महान सूत्र आप जब जब भी सुनेंगे तो सोचते रह जाएंगे। हर पल याद आते हैं गुरुदेव के वो शब्द। गुरुदेव ने कहा कि देखो, पूरे संघ के लिए, सब शिष्यों के लिए आशीर्वाद है। सभी शिष्य अपनी अच्छी तरह से साधना करना, अनुशासन में रह करके किसी भी प्रकार का शिथिलाचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार शिथिलाचार आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभलना। इसलिए अपनी शिथिलाचार से रहित होकर के आगम के अनुसार महान साधना करना और साधना करते हुए जिन शासन की प्रभाव न करना, अपनी साधना को विचलित करके नहीं करना, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। सभी शिष्यों को संभालना। आचार्य भगवान गुरुदेव कह रहे हैं, आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए भी, कैसे संभालना, कैसे रखना। ओहो, देखो गुरुदेव का वो अंतिम उपदेश कितना महान हितकारी था। गुरुदेव तो हर पल ही देते थे। हम लोग को अच्छी तरह से याद है, हम लोग क्या, मैं ही बतला रहा हूँ क्योंकि हम ही उस समय थे। गुरुदेव के पास रह कर के जो गुरुदेव ने अनुभव दिए हैं, मैं बतला दूं, मैं कभी गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे अंदर कभी भी भावना नहीं हुई कि मैं अलग जाकर के प्रभाव न करूं, कभी भी नहीं। हमेशा यही गुरुदेव के मुख से मैं अध्ययन करता रहूं, गुरुदेव के मुखारबिंद से जो अमृत मिलता रहे और उनके चरणों में ही साधना करके उनके चरणों में ही मेरी संलेखना और समाधि हो, ऐसी परम भावना निरंतर करते थे। मैंने गुरुदेव को जितने निकट से देखा है, एक एक पल देखा है, क्योंकि अधिकतर मैं गुरुदेव के कमरे में ही रहता था, वहीं सोता भी था, आशीर्वाद मिलता था। सुबह अगर हम जागृत भी होते थे तो गुरुदेव के आशीर्वाद से आचार्य श्री पिच्छी लगा देते, उठो, पीछे से संकेत कर दिया। ऐसा अपूर्व वात्सल गुरुदेव का, ऐसा महान वात्सल शायद, और ऐसे महान ज्ञानी आचार्य भगवान, थोड़ा सा आचार्य भगवान आराम करते थे, उठ के बैठ जाते थे और लेखन करते थे। मालूम है, बड़ी बड़ी टीका ग्रंथ लिखते थे, संस्कृत टीका ग्रंथ लिखी आचार्य भगवान, कुंद कुंद स्वामी जैसे ग्रंथों पर महान महान टीका लिखी है। क्या उनका उपयोग निरंतर, रात्रि कालीन अपनी साधना कर रहे हैं, निरंतर
जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उसके साथ महान लेखन कार्य भी कर रहे हैं और शिष्यों को अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, क्या क्या, और जितने भी शिष्यगण बाहर हैं उन शिष्यों को भी देख रहे हैं। क्या आचार्य परमेश जी, आचार्य भगवान गुरुदेव विराग से महामुनिराज ऐसे सामर्थ्य युक्त और ऐसे महान ज्ञान से युक्त, जैसा मूलाचार्य में लिखा है कि आचार्यों के अंदर ये गुण होना चाहिए, उन गुणों से अगर समग्र थे तो आचार्य परमेश जी थे। वो तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, और जब बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरा लंबा विहार करने की सामर्थ्य नहीं थी। आचार्य भगवान गुरुदेव संवेग से करके यात्रा करने के लिए आ रहे थे। हम लोग झांसी करगुआ पंचकड़ाक में, उसके बाद गुरुदेव का संवेग से करके बिहार था और मेरी अस्वस्थता निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। जब भिंड से बिहार हुआ तो निरंतर मेरा अंतराय आदि और अस्वस्थता, और इतनी अस्वस्थता हो चुकी थी कि अगर मैं खड़ा होता था तो गिर जाता था। आहार के लिए गया, अंजलि ऐसे की, चक्कर आया, गिर गया। जब ऐसी स्थिति को देख कर के गुरुदेव ने कहा कि अब आप इतना लंबा विहार नहीं कर पाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब मेरी बात मानो। तो उस समय मुनि श्री जो वर्तमान में आचार्य परमेष्ठी पट्टा 4 पर आचार्य भगवान विशुद्ध साजी मुनिराज, उस समय मुनि श्री विशुद्ध सागर जी, उनके साथ में गुरुदेव ने हमको कर दिया, एक महाराज और विश्ववीर सागर जी, तो हम मुनि श्री विशुद्ध सागर जी, हम और विश्ववीर सागर जी, ऐसा संग। फिर हम लोगों का टीकमगढ़ के लिए विहार किया। झांसी से वहाँ निकट था। कहा कि अब तुम साधना करो, मेरा आशीर्वाद है, आप चिंता नहीं करना। हर पल उनका आशीर्वाद बना रहा और वैसे ही आचार्य भगवान विशुद्ध साजी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो गया। आचार्य भगवान के आशीर्वाद के द्वारा वहाँ पर और फिर सानिध्य मिल गया विशुद्ध साजी, ऐसे महान योगी का मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ। लेकिन ऐसे ही अपार वात्सल्य विशुद्ध साजी महाराज का निरंतर बना रहा, उनका भी आज तक बना हुआ है, आज तक बना हुआ है। जैसा आचार्य भगवान गुरुदेव का महान वात्सल्य था, वैसे ही आचार्य भगवान विशुद्ध साजी महाराज का विशुद्ध वर्णनाएं तत्काल, कल आपने देखा थोड़ा सा अस्वस्थता हुई, तत्काल आचार्य भगवान का वहाँ से आशीर्वाद आ जाता है और सामने कहते हैं ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। और एकदम मैं अस्वस्थ होता हूँ, वो चिंतित हो जाते हैं। बहुत वात्सल्य का। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे अस्वस्थता बढ़ती गई।